तम सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हरे कृष्ण। ततो गंतासि मस्तानम सर्वलोक नमस्कृतम उपृष्टाद ऋषिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे। समस्त लोगों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सब ऋषि के लोगों को ऊपर स्थित है और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटना पड़ेगा। तो ये जो अध्याय है ध्रुव महाराज का घर लौटना, ये पिछले अध्याय 8 से ध्रुव महाराज की कथा चालू हुई थी और फिर अभी अध्याय 9, इसके बाद में और 3-4 अध्याय ध्रुव महाराज की लीला चलेगी। लेकिन मुख्यतः पिछले अध्याय और इस अध्याय के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग है ध्रुव महाराज के चरित्र का, वो पता लगता है। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में अभी आपने 1 साल पहले लगभग सबने सुना है भक्तों ने 29वां अध्याय, जिसके अंदर तीनों गुणों के अंदर भक्ति बताई गई है। भक्ति जो रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में और शुद्ध विशुद्ध सत्व के अंदर। तो 4थे स्कंद के अंदर 4 मुख्य कथाएं हैं और चारों प्रदर्शित करती है इन 4 प्रकार की भक्ति को। सबसे पहला प्रसंग किसका आया था? दक्ष प्रजापति और शिवजी इत्यादि का। तो दक्ष प्रजापति भी अभक्त नहीं थे, कोई नॉन डिवोटी नहीं थे, डिवोटी थे, लेकिन उनकी भक्ति किस मोड में है? तमोगुण, इग्नोरेंस। और ध्रुव महाराज भी भक्ति किए भगवान की, तीव्र भक्ति किए, भगवान का दर्शन प्राप्त किए, लेकिन उनकी भक्ति किस मोड में थी? रजोगुण। क्योंकि वह राज्य और अपने परम पिता मतलब परदादा स्वयंभू मनु, उत्तानपाद, स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी, तो उनसे ही बड़ा राज्य चाहते थे। तो उनकी इच्छा तो भगवत प्राप्ति की नहीं थी, उनकी इच्छा थी कि भगवान को प्राप्त करके भगवान से राज्य प्राप्त करने की। और फिर तीसरा प्रसंग आएगा किसका? पृथु महाराज का। पृथु महाराज की भक्ति किस मोड में? सतोगुण के अंदर। उन्होंने जो भगवान की अर्चना इत्यादि किया सब। और अंतिम जो आता है किसका? प्रचेताओं का, वह शुद्ध भक्ति जो है। तो ये 4 मुख्य प्रसंग और 4 इस प्रकार से थीमेटिक तरीके से हम समझ सकते हैं। कभी आगे कभी रेफरेंस देना हो, इनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये जो प्रसंग है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने सैकड़ों बारी गदाधर पंडित से सुनते थे। कौन कौन सा? एक ध्रुव चरित्र और दूसरा प्रहलाद चरित्र। ऐसा क्या था इनके अंदर कि महाप्रभु रासलीला नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सैकड़ों बारी सुन के ध्रुव और प्रहलाद चरित्र को सुन रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें कुछ तो विशेष बात होगी। देखिए प्रहलाद महाराज का विशेष, दोनों के में एक कॉमन बात है। वो क्या है? कई कॉमन बातें, लेकिन एक कॉमन बात क्या है? दोनों छोटे थे, बिल्कुल 5 साल के बच्चे थे। तो कोई 5 साल का बालक इतनी गंभीरता से, इसके अंदर इतनी परिपक्वता हो, तो स्वाभाविक है कि सबको बहुत आकर्षक लगेगा। नहीं तो बच्चों से क्या आशा की जाती है कि खेल लेंगे, कूदेंगे, किसी को सीरियसली नहीं लेते हैं।
लेकिन यहाँ पे आप देखिए, चाहे प्रहलाद महाराज हो चाहे ध्रुव महाराज हो, इतने कम आयु के होते हुए भी इतनी तीव्र उनके अंदर डिटर्मिनेशन थी भक्ति करने की, दोनों ने भगवान को प्राप्त किया। अब प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, सभी यातनाओं के बीच में उन्होंने जो है फिर भी कभी भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा या उससे अडिग नहीं हुए। लेकिन ध्रुव महाराज का चरित्र और भी विशेष है। क्यों विशेष है? इसमें जिस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं और जिस प्रकार ध्रुव महाराज कार्य कर रहे हैं, ये दोनों ही विचित्र हैं। कैसे कि देखिए, ध्रुव महाराज ने, उनका तो कोई भक्ति से लेना देना नहीं था ऐसे, लेकिन उनका क्या एडवांटेज था उनके पास में? उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज था उनकी माता सुनीति। हालांकि ध्रुव महाराज एक छोटे बालक हैं, राजकुमार हैं, पिता की गोद में बैठने के लिए लालाई देने से साधारण बच्चे होते हैं, और इतना अपमान हुआ उनका, सुरुचि ने अपमान किया, तो बच्चे ज़्यादा मान और अपमान दोनों को सीरियसली नहीं लेते। ले भी लें तो भी क्या कर लेंगे? अगर वैसे देखा जाए छोटे बच्चे हैं, अगर कोई उनको बड़ा उनको दो थप्पड़ लगा भी देगा तो बेचारे क्या कर लेंगे? अभी तो उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि प्रतिकार कर सकें, है ना। तो मुझे एक घटना याद है, स्कूल के अंदर एक टीचर ने एक बच्चे को हमारे क्लास में पनिशमेंट दिया था, बहुत बिना बात के उसको बहुत जोर थप्पड़ लगाया था। आई थिंक 4th या 5th, मुझे याद नहीं उस क्लास की बात है। तो उसको इतना चुभ गया, उस बच्चे ने सेक्शन चेंज करा लिया अपना और प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिया रिटर्न के अंदर, हमारे क्लास में था। और बाद में टीचर तक फीडबैक गया कि भाई ठीक है, सेक्शन भी चेंज हो गया उसका, और तो टीचर को डर लग गया कि भाई ऐसे कंप्लेन हो जाती है। वो टीचर थी बहुत एग्रेसिव, सबको डर लगता था बहुत ज़्यादा। और समहाउ मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हर कौन से कांपता था, उनके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, कई बार वो इतना ज़ोर से मारते थे कि वो नाखून लगता था, तो इसलिए बच्चे को बहुत ज़ोर से लगा कि वो विजिबल था, क्यों ना कि नाखून का प्रिंट ऐसा। तो कई बारी ऐसे जो है प्रतिकार की भावना भी रह जाए तो भी ज़्यादा कोई बच्चे कुछ क्या कर लेंगे, मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज को तो बहुत क्रोध था, बहुत ज़्यादा अपमानित उनको महसूस हुआ, तो अपनी माता के पास गए और माता ने क्या बोला। अब माता चाहती, हालांकि सुनीति को भी बहुत दर्द हुआ, वो भी रोने लगी, लेकिन उस समय अपने पुत्र को उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षा दी। उन्होंने बोला कि देखो, वास्तविकता में देखा जाए तो सुरुचि ने बात तो सही बोली है कि तुम भगवान की शरण लो, है ना, तो उसके द्वारा ही सब चीज़ें, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो सुनीति माता ने इस प्रकार से उनको जब दिया। अब भगवान कहाँ मिलेंगे? तो ठीक है, भगवान पे जाना, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, कर क्यों नहीं सकती? पिताजी तुम्हें मेरे कोई ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, तुम्हारे पिताजी महत्व उनको नौकरानी की तरह रखते हैं, तो मैं तो इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। और सुरुचि ने बोला है कि तुम शरीर त्याग करके मेरे गर्भ से वापस पैदा हो, तब तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो अब इसको कौन परिवर्तन कर सकता है? केवल भगवान ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। तो आप भगवान के शरण में जाओ। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान जंगल में मिलते हैं। ठीक है, ध्रुव महाराज निकल गए कि भाई अपमान का बदला लेना है, अब मैं अपने पिता और माता से तो क्या बदला लूँगा, है ना। तो हाँ, कलयुग के बच्चे होते तो शायद थोड़े बड़े होने के कारण पिताजी का मर्डर करा देते हैं ऐसा, लेकिन ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया। उनकी माता ने सुंदर शिक्षा दी, तो बड़े डिटरमाइंड होकर वो निकल गए जंगल की ओर। सबको कथा पता ही है ऐसे। वहाँ पे उन्हें कौन प्राप्त हुआ? अब इतने डिटरमिनेशन निकले तो भगवान ने भी किसको भेज दिया वहाँ पे? श्री नारद मुनि को। और नारद मुनि ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया उन्हें, ये क्या मान अपमान, जाके खेल कूद करो, छोटा होता रहता है, इसमें क्या है, इससे इतना। और उनको बताया कि भाई आप जो है क्षमा करना सीखो, सबसे बड़ा धर्म क्षमा करना है। और तो ऐसे से उनको बताया। तो ध्रुव महाराज बोले कि देखिए, ये आपका उपदेश बड़ा सुंदर है, किसके लिए है? ब्राह्मण के बच्चों के लिए तो अच्छा है, ब्राह्मणों को देंगे सहनशीलता, क्षमाशीलता, उनके लिए अच्छा है। मेरे को ये सब बात नहीं हजम होता है, मैं क्षत्रिय हूँ, तो यदि मेरी इच्छा पूरी करने में मदद दिला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रास्ते से हट जाओ। नारद मुनि भी हैरान हो गए कि 5 साल के क्षत्रिय बालक, आप देखिए क्या मतलब रॉब है, डिटर्मिनेशन है। तो तब उन्होंने इसकी परीक्षा करके उनको क्या बोला, ठीक है मधुबन में जाओ और भगवान की मिट्टी से एक मूर्ति बनाओ और उनकी उपासना करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस 12 अक्षर मंत्र का जप करो और तुम्हें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। और इतनी कठोर तपस्या की उन्होंने कि 6 महीने भगवान प्राप्त हो गए उन्हें। अब जब भगवान सामने के दर्शन हुए तो ध्रुव महाराज बड़े एक्सटैटिक हो गए, स्तब्ध हो गए। तो भगवान ने अपने राइट हैंड से उनके सर पर शंख रखा, जिसके द्वारा उनके हृदय के अंदर सारी ज्ञान विज्ञान अनुभूतियाँ रियलाइजेशन हुए। और उस बड़ी सुंदर स्तुतियाँ की उन्होंने भगवान की कि जीवात्मा और भगवान में क्या भेद है और भगवान क्या क्या करुणा है इत्यादि। और अब भगवान को जब प्रार्थना ही की लगभग 12-13 श्लोकों के अंदर, उसके बाद में भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान ने क्या कहा, अब ध्रुव महाराज को बड़ा डर भी लग रहा था कि देखिए भगवान तो प्रसन्न हो गए हैं, लेकिन उनको डर किस बात का था कि जिन इच्छाओं के लिए मैंने भगवान को प्रसन्न किया था ऐसा ना हो कि वो इच्छाएं पूरी हो जाए। देन आई विल बी चीटेड, कि मतलब आप देखिए किसी आप अंबानी या अडानी से मिलने के लिए जाएं, कोई रईस पे टाटा बिरला इत्यादि से, और आपकी इच्छा थी कि भाई आपको पता नहीं था उनके स्टेटस के बारे में, तो आपकी इच्छा थी कि खाली कुछ 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये मिल जाए, है ना। और लेकिन वहाँ पहुँचे तो आपने देखा, अरे भाई कल हम एक वक्त बता रहा था ऐसे ही अंबानी के विषय के ऊपर कि उन्होंने कुछ रिसर्च किया था ये घी के ऊपर, जो हम घी खाते हैं तो बाज़ार में तो हमें 300-400 रुपये किलो मिल जाता है घी। और हमारे कुछ भक्तों ने अभी गौशाला चालू किया था, तो उन्होंने बताया उनको घी की लागत ही अभी शुरू ही किया है, तो कई चीज़ों में प्रॉफिट है, मतलब खर्चा ज़्यादा लग रहा है उनके सेटअप के अंदर, बट फिर भी लगभग 2000 रुपये के आसपास घी पड़ता है उनका खुद की। और फिर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जो अंबानी फैमिली के लिए उसने गौशाला, मतलब अंबानी फैमिली की गौशाला कह लीजिए चाहे, और वो घी बनाता है उनका। और वो क्या करता है कि गाय के चारे में ही गाय का दूध और घी डाल करके फिर गाय को खिलाया जाता है, जैसे कृष्ण भगवान के लिए हम सुनते हैं ना, तो ऐसे। और देता है वो कीमत उनको देता है 25,000 रुपये किलो के अंदर घी। और उससे पूछा गया तुम कितने किलो 1000 रुपये का घी खाते हो, बोले 8,000 रुपये का। तुम्हारे बाद उससे साक्षात मिले थे, सर्च करते करते पहुंचे थे वहाँ पे। तो एनीवे, अब मान लीजिए ऐसे व्यक्ति जो 25,000 रुपये किलो का घी लेते हैं, उसके बाद जा करके आप 10-20 हज़ार रुपये लेकर के आ जाएंगे। तो मान लीजिए ऐसा हो कि अडानी अंबानी को पता हो कि भाई आपकी ये इच्छा थी, लो भाई 100 रुपये, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। और वहाँ पहुँचने के बाद आपको पता लगा कि भाई ये तो उन्होंने इनसे तो करोड़ों रुपये मांगे जा सकते हैं, तो आपको लगेगा अरे कहीं मेरी इच्छा किसी को पता तो नहीं है, इच्छा पूरी ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ध्रुव महाराज के साथ में उनको यही था कि जहाँ भगवान स्वयं आ गए। स्थान अभिलाषी तपसे स्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वनपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे। कि मैं किसके लिए, मतलब ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहता था, इसके लिए तपस्या किया मैंने, कितना मूर्ख था मैं। त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं ध्रुव महाराज कि देवताओं मुनियों के लिए, बड़े बड़े ऋषियों के लिए आपको प्राप्त कर पाना मुश्किल है, और आपको मैंने प्राप्त कर लिया। काचम विचिन्वनपि दिव्य रत्नम, दिव्य रत्न प्राप्त कर लिया एक। और किसके लिए भाग रहा था मैं, हालांकि टूटे हुए कांच के टुकड़ों के लिए। अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अंदर डर रहे थे कि ऐसा ना हो दैट आई एम चीटेड, कि भगवान मुझे सिर्फ जो मेरी इच्छाएं थी वो भौतिक इच्छाएं उसको फुलफिल ना कर दें। तो भगवान ने पहले बोला भद्रम ते, भगवान सबकी हृदय इच्छाएं जानते हैं, हृदय में जानते हैं क्या इच्छा है। तो भगवान ने बोला आप डरो मत, आपका कल्याण होगा। और फिर भगवान ने क्रमशः सारी इच्छाएं पूरी करी उनकी, ध्रुव महाराज की। क्या क्या इच्छाएं थी, कोई कह रहा 3 वरदान, कोई कह रहा 4 वरदान उन्होंने उनको दिए, कैटेगराइज हम कर सकते हैं। पहला वरदान क्या दिया? हाँ जी, हाँ पहला, क्योंकि उनके राज्य की इच्छा थी। तो उन्हें बोला कि आप भौतिक जगत के अंदर कितने साल राज्य करोगे? 36,000 साल तक आप राज्य करोगे। और राज्य भी कैसा करोगे, आपकी इंद्रियों पूरा बल रहेगा, शक्ति रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, जराग्रस्त हो जाएंगे, व्याधिग्रस्त हो जाएंगे। एकदम एक छत्र साम्राज्य आप करेंगे। तो ध्रुव की इच्छा थी है, तो भगवान ने ये उनको दिया। फिर भगवान ने सोचा अब देखो ध्रुव तो शुद्ध भक्त बन गया है, तो इसको भौतिक जगत राज्य देके क्या लाभ। तो क्या बोला उसके, और ध्रुव को भी डर लग रहा था, फिर राज्य दे दिया और कुछ चले जाएंगे तो मेरे को तो नहीं चाहिए राज्य, लेकिन भगवान ने दिया।
तो दूसरी इच्छा भगवान ने ध्रुव की और भगवान ने भी सोचा कि अपने शुद्ध भक्त को खाली ऐसा भौतिक राज्य देके क्या फायदा। तो क्या दिया उन्होंने बोला शाश्वत धाम में निवास दिया। कहाँ पे? ध्रुव लोक के अंदर। तो आज के श्लोक में जो आया था तो गंतासी मत स्थानम, यही है प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है विश्वनाथ ठाकुर टीका से लेकर के उन्होंने लिखा है, इसका वर्णन करा है। तो दूसरी इच्छा उन्होंने क्या दी कि आप ध्रुव लोक में शासन करोगे। ये जो है ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर है, राइट, दैट्स द पॉइंट। ये वैकुंठ लोकों में एक है और इसका डिस्क्रिप्शन अभी आएगा जिस पे हम थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो आपको शाश्वत ब्रह्मा जी से आपकी वरदान, वो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य पाने की इच्छा थी, आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्या उन्होंने वरदान दिया? अब क्योंकि ध्रुव को बहुत प्रत्याक्रमण करने की इच्छा थी, प्रतिकार लेने की, बदला लेने की इच्छा थी। किससे? सुरुचि, जो अपनी सौतेली माता थी सुरुचि, उनसे, और उनके बेटे अपने सौतेले भाई उत्तम से। उन दोनों के प्रति उनका बहुत रिवेंजफुल एटीट्यूड था, बहुत ही बदला लेने की इच्छा थी। तो भगवान ने क्या इच्छा पूरी करी कि जो आपकी सौतेली माँ है उसका क्या होगा? वह सांप के डरने से, सांप पे काटे जाने से, ऐसे यहाँ लिखा प्रभुपाद, यहाँ पे लिखा गया है कि वह जंगल में दावाग्नि से जल के भस्म हो जाएगी। और उत्तम का क्या होगा? वह यक्षों से युद्ध करते हुए मारा जाएगा। तो ये तीसरी रिवेंजफुल एटीट्यूड भी पूरा कर दिया किसी। प्रभुपाद जी हालांकि तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव अपराध के विषय में चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी। तो भगवान ने ये इच्छा पूरी करी। और चौथी क्या वरदान दिया उन्हें कि देखो तुम बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे, प्रचुर दान दोगे, इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान को भोग सकोगे, और मृत्यु के समय, अभी तक तो सब भौतिक इच्छा था, लेकिन ठीक है मेरा जीवन 36 साल जीऊंगा अभी तो कैसे रहेगा? दान दूंगा, यज्ञ करूंगा, तपस्या करूंगा, और मृत्यु के समय क्या करूंगा? आपका स्मरण कर पाऊंगा। ये भगवान बोला अंते माम संस्मरिष्यसि। ये वरदान दिया कि आप डरिए मत। तो ये 24वें श्लोक तक भगवान ने ये 4 वरदान उनको दिए। पहला क्या था? 36,000 साल तक राज्य। दूसरा ब्रह्मा जी से भी बड़ा ध्रुव लोक। तीसरा उत्तम और सुरुचि की मृत्यु। और चौथा कि आपको मेरा स्मरण रहेगा और मेरे धाम आओगे। हालांकि अब भगवान बताने कि वो मेरा ही धाम है, इसे देखो 3 में भी कैटेगराइज कर सकते हैं और 4 में भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई सोचे ध्रुव लोक बहुत ही जगत के अंदर है, वो से ध्रुव महाराज भी ऐसा सोचे, तो भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए चौथे को मैंने स्पेसिफिकली बोला कि वो भगवान का ही धाम है। ततो गंतासी क्या लिखा है? मत स्थान। मत स्थान मतलब वो मेरा स्थान है। सर्वलोक नमस्कृतम, जितने भी लोग हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, सप्तऋषि इत्यादि क्या करते हैं? इसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उपरिष्ठा ऋषिभ्य, और ऋषियों के भी ऊपर, सप्तऋषियों के लोगों के ऊपर स्थित है। यतो नावर्तते करता। फिर भी कोई बोल सकता है ऐसा तो नहीं, सबके ऊपर भी स्थित है, लेकिन वहां से नीचे आना पड़ेगा। शीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम उशन्ति। भगवान कह रहे नहीं, वो मेरा स्थान है और वहां से व्यक्ति वापिस नहीं आएगा। और अगला श्लोक भी एक ही लाइन का तात्पर्य है, पर फिर भी उसमें प्रभुपाद जी अगले श्लोक में बताया गया कि भगवान अनित्य दृश्य आत्मनः पदम, कि भगवान ने क्या किया? अपना लोक ध्रुव महाराज को दिया, है ना। और फिर भगवान ध्रुव महाराज के सामने अपने धाम में चले गए। और ध्रुव महाराज कब आएंगे? 36,000 साल बाद वहां पे आएंगे। स्वधाम गरुड़ ध्वजा। तो प्रभुपाद इस ध्रुव लोक के विषय में बता रहे हैं, इस भौतिक जगत में ध्रुव लोक भगवान विष्णु का धाम है। कि भगवान इस भौतिक जगत में जब रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? ध्रुव लोक में। ध्रुव लोक में कहाँ पे एग्जैक्टली? तो जैसे रोहिणी है, अब इस्कॉन मंदिर कहाँ है? रोहिणी के अंदर है। रोहिणी कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में रोहिणी, रोहिणी में सेक्टर 25, है ना। तो ऐसे ही ध्रुव लोक के अंदर क्या है? ध्रुव लोक के अंदर जो है क्षीर सागर है। और क्षीर सागर में क्या है? श्वेत द्वीप है। तो भगवान कहाँ निवास करते हैं? वहाँ क्षीर सागर है, श्वेत द्वीप है। भजे श्वेत द्वीपम तमम यहाँ गोलोक मिति हम विदंत से संत स्थिति विरल चारा करती। जय जगन्नाथ बल्ले सोदर महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान वहाँ पे रहते हैं। और यहाँ बताएं, यह भी स्पष्ट सूचित है कि यह लोक सप्तऋषियों के ऊपर स्थित है। और प्रलय के समय ध्रुव लोक का क्या होता है? वो एज इट इज रहता है। हालांकि वो वैकुंठ लोक है, भौतिक जगत के अंदर जो भगवान का निवास स्थान है, प्रलय के समय भी एज इट इज रहता है। यह तो नावर्तते। तो विष्णु ठाकुर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वह यह लोक शाश्वत है।
अब ध्रुव महाराज की कथा के अंदर जब 29वां श्लोक जो भी स्पीकर लेंगे उसे बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, लगभग 5 पेज का तात्पर्य दिया है, और वो पूरी कथा का सार है। Whoever is that glorious speaker, उसमें ध्रुव महाराज की मानसिकता के विषय में पहले श्लोकों के अंदर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान ने वरदान दिया, भगवान दर्शन देके वरदान देके ध्रुव को आश्वस्त करके चले गए, और इसके बाद क्या हुआ? ध्रुव महाराज बड़े दुखी हुए, खुश नहीं हुए, बड़े अप्रसन्न हुए, बड़ा लेमेंटेशन था उनको कि देखिए मैं कितना निपट मूर्ख हूँ, और कई सारे कारण के लिए वो लेमेंट करते हैं। तो इस पूरे कथा में सबसे पहला तो हमें एक विचित्र चीज दिखती है, भगवान की अपने भक्तों के साथ डीलिंग। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीलिंग है, दिस नॉट ऑर्डिनरी डीलिंग, साधारण डीलिंग नहीं है भगवान की। क्योंकि नॉर्मली भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं? कई भौतिक ऐश्वर्य देते नहीं है। यस्याम अनुप्रणाम हरिक्षता धनम शनैः। जनरली हम देखें तो यही हम सुनते आते हैं कि जिसपे मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ उसका छीन लेता हूँ सब कुछ, सब आसक्तियाँ छीन लेता हूँ। या फिर हम सुनते हैं कृष्ण चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है, आमी विज्ञ ई मूर्ख विषय के न दिवा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए पाना, कि भाई ये मेरा भक्त है और मूर्ख है कि मेरे पास में आगे क्या मांग रहा है? विषय सुख मांग रहा है। तो ये मूर्ख हो सकता है, लेकिन आमी विज्ञ ई मूर्ख विषय के न दिवा, ये मूर्ख है लेकिन मैं थोड़ी मूर्ख हूँ, है ना? तो मैं इसको विषय क्यों दूंगा जिससे बहुत ज्यादा पड़ा रहेगा, यहाँ पे तकलीफ होगी इसे। तो क्या दूंगा? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई, कि मैं अपने चरणों का अमृत से पान करा करके सारी विषय वासना भुला दूंगा। लेकिन ध्रुव महाराज के केस में बड़ा विचित्र घटना है कि भगवान ने उनकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करी, है ना? तो ये आप आगे के तात्पर्य में पढ़ेंगे कि दिस इज अ वेरी स्पेशल फेवर ऑन ध्रुव महाराज। क्यों है ये ध्रुव महाराज के साथ में स्पेशल फेवर? यही प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि नॉर्मली तो हमको भक्ति शास्त्री में और वैसे भी ठोक बजा के सिखाया अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरत्तमा, है ना? और हम प्रभुपाद भी कहते हैं, सब लेक्चर में बहुत बार सुना होगा, अगर एक भी भौतिक इच्छा रह जाएगी तो भौतिक जगत में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना? लेकिन ध्रुव महाराज के प्रसंग में एक बहुत विशेष बात हमें सीखने को मिलती है कि ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत डिक्टेटर टाइप है, इज टू डिमांडिंग, है ना? मतलब जैसे 40% में पास होगा व्यक्ति, होता ना एग्जाम के अंदर। भगवान बहुत कृपालु है कि यदि कोई सेवा करता है और उसका मोटिव कुछ भी हो लेकिन भगवान की सेवा करता है तो भगवान बहुत उदार चरित्र हैं, उसकी क्या देखते हैं? सेवा को देखते हैं, सेवा की भावना को भी भगवान नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा है, यदि कोई आता है भगवान के शरण के अंदर तो ये भगवान की दिव्य महानता है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान इतने वत्सल एवं कृपालु हैं कि भले ही उनका मंतव्य अशुद्ध रहे वे उस पर विचार नहीं करते, उन्हें तो सेवा से प्रयोजन रहता है। केवल भगवान का मतलब किसके साथ है कि ये मेरी सेवा कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भी इच्छा से भगवान के पास जाएं और फिर प्रार्थना करते रहें। चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रार्थना सिखाई है? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्त रहे तुकी तो। लेकिन फिर भी धनम जन्म सुंदरिम इत्यादि किसी के लिए भी कोई भगवान की शरण में आता है और केवल भगवान की शरण में आता है तीव्रता के साथ में, तो क्या होगा? भगवान देखते हैं कि मेरी शरण में आया, ये नहीं देखते किस लिए आया, है ना? तो भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान बहुत उदार चरित्र हैं और ऐसी अनुकंपाएं। इसका अर्थ प्रभुपाद जी फिर इसी तात्पर्य के अंत में बताएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं की लिस्ट लेकर के भगवान के पास जाएं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी भक्त हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए। इसी अन्याभिलाषा शून्य को कोट करते हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं कि सही प्रकार की भौतिक इच्छाओं से को हटा करके उनसे अनावृत होकर के व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं तो आपको भी ध्रुव महाराज की तरह लेमेंट करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि देखिए बाद में आप भी पछताएंगे कि मैंने गलत भाव से जो है भगवान की शरण ग्रहण की है। ऐसा कोई और उदाहरण आपको शास्त्र में मिलता है जहाँ पे किसी को याद है कि जहाँ पे भगवान ने भक्त की आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करी और साथ साथ क्या किया? भौतिक इच्छाएं पूरी करी। ऐसा कोई और उदाहरण आपको दिखाई पड़ता है शास्त्र के अंदर?
हाँ जी, कोई उदाहरण नहीं, एक तो है सबके सामने, सुदामा विप्र, है ना, मांगा नहीं उसने, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं भगवान से, लेकिन भगवान ने बदले में क्या किया, सारा भौतिक ऐश्वर्य उनको प्रदान किया। हाँ, एक्चुअली आए तो सुदामा भी थे, मांगने के लिए ही आए थे, है ना, जो भी आप कहिए। हाँ, लेकिन प्रहलाद महाराज को तो फिर भी बोला कि आप यहाँ प्रचार करने के लिए और कैसे भक्त का आचरण स्थापित करने के लिए, इसके लिए आप रहिए। और प्रहलाद ने तो खैर कभी इस इच्छा से तब किया भी नहीं, लेकिन जिसने इच्छा की हो और वो इच्छा भगवान ने फुलफिल की हो और स्पिरिचुअल डिजायर भी फुलफिल किया। हम सब हैं। वो कहना थोड़ा सा तो गलत होगा प्रभु जी, है ना, कुछ हद तक, क्योंकि नहीं तो आप यहाँ नहीं होते। इच्छा होती तो दोनों काम हर तरीके से फुलफिल होते हैं। एक तुम्हारे भक्त की इच्छा, उसने अपनी सच्ची घटना बताई थी, दो घटना आपको ऐसे बताना, फिर एक शास्त्र था कि वो जब कॉलेज में था तो उसको बहुत इंटरेस्ट था कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह हो, है ना, ऐसे हमारे कॉलेज के टाइम की बात है। बाद में वो समा भक्ति में आ गया तो जो है अब बड़ा गंभीर भक्त भी बना, तो कॉलेज में तो फिर ठीक था सब कुछ, बाद में जॉब लगी उसकी, तो बोला देखो कभी भी जो गलत इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। अब वो भक्त बन गया, अब नहीं चाहता था कि जो है माताओं के साथ में क्लोज एसोसिएशन हो या कुछ हो, लेकिन जब कंपनी में गया तो बोला आश्चर्य की बात, मेरे ग्रुप में, पूरे ग्रुप के टीम के अंदर सिवाय मेरे बाकी सारी माताएं। अब वो परेशान होता था कि भाई भगवान बचाओ मेरे को। एक और हमारे भक्त थे, वो जगन्नाथपुरी गए थे और जस्ट जगन्नाथपुरी जाने से पहले उन्होंने कुंती महारानी शिक्षाएं प्रार्थना पढ़ी थी, तो ये उनको बड़ी अटक गई, विपदा संतोता शाश्वता तर जगत गुरु। और जगन्नाथ जी कथाएं सुनी थी, बोला जगन्नाथ जी अपने भक्त में बहुत कृपालु रहते हैं, तो इन्होंने बड़ा शायद अहंकार वगैरह पे लेक्चर वगैरह सुने होंगे, तो इंस्पायर्ड थे, भगवान से बहुत हृदय से प्रार्थना की कि भगवान मेरे अहंकार को आप नष्ट करो। ऐसे प्रार्थना करके आ गए और जो है, और कुंती महाराज के कि आप कष्ट दो मुझे, तो अब ये पूरी से निकले ही थे और ट्रेन में लोगों ने ऐसे दुत्कार दिया, अपनी सीट होते हुए लोगों ने उसको बैठने नहीं दिया। उसके बाद में अपने शहर वापस पहुंचे तो घर में घुसे, घर वालों ने इतना दुत्कारा उनको, जाने क्या हुआ तुम निकम्मे हो, ये परेशान एकदम भक्त। ऑफिस गया तो बॉस ने उसको इतना बेइज्जती किया उसका, तो बिल्कुल 2-3 दिन तक तो वो मतलब प्रैक्टिकली, और 2-4 दिन चल रहा, डिप्रेशन में आ रहा था शायद, तो बड़े परेशान हो गए। 3 दिन 4 दिन के अंदर ही इतनी घटनाएं हुई, एक के बाद, मतलब घर आए तो घर में उनकी कुटाई होती थी, ऑफिस जाते वहाँ, तो जहाँ पे भी सब उनका उल्टा हो रहा था। तो भगवान के पास आए, बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो उनका जो है, उन्होंने बोला अच्छा शायद आपने प्रार्थना सुन ली, भगवान बहुत जल्दी सुन ली, ज्यादा रेसिप्रोकेट कर दिया, अभी थोड़ा बचाओ, मेरे बस की नहीं है, मैं कुंती महारानी नहीं हूँ। तो फिर जाके मामला शांत हुआ। तो कहने का अर्थ है कि जब भगवान से इच्छा रखते हैं तो भगवान बेस्ट जानते हैं कि भक्त का कैसे उद्धार करना है। भक्तों ठाकुर प्रार्थना करते हैं, गोपीनाथ तुम्हें तो पंडित बारा, मुढ़ेरा मंगला तुम्हें अन्वेषी बे, एदा से न भाव पारा। वो कह रहे गोपीनाथ तुम्हें तो पंडित बारा, कि आप क्या हैं, आप सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे नॉलेजेबल व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मुढ़ेरा मंगला तुम्हें अन्वेषी बे, मेरे जैसे मूर्ख का उद्धार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अन्वेषण करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, क्यों ऐसा मेथड। बाकी तो नॉर्मल जितने मूर्ख हैं उन सबका उद्धार आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन मेरे जैसे मूर्ख का उद्धार करने के लिए आपको स्पेशल मेथड निकालना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन निकाल रहे हैं, ऐसी स्पेशल वैक्सीन निकालनी पड़ेगी। एदा मुढ़ेरा मंगल तुम्हें अन्वेषिबे, एदा से न भाव पारो, लेकिन हे प्रभु आप मुझे भव सागर से अवश्य पार लगाइए। तो जो है भगवान भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, लेकिन किस प्रकार से पूरी करते हैं वो भगवान के ऊपर है। और ध्रुव महाराज का विशेष प्रसंग है इस प्रकार से कि भगवान ने उनको भौतिक ऐश्वर्य दिया क्योंकि उनकी इच्छाएं, सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन साथ में अश्योर किया कि स्पिरिचुअली वो स्पिरिचुअल परफेक्शन को प्राप्त करें।
रोज सुबह हम भी गाते हैं, ये तो हमार शरण लय तार वांछा पूर्ण है। इसीलिए भक्तों को इच्छा करते हुए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, वी शुड बी केयरफुल। हालांकि अगर किसी की भौतिक इच्छा हो भी, मंदिर में आने वाले कई लोग बहुत सेवा करते हैं, जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, यहाँ पे तो अभी वो भक्त नहीं है, कि मैंने कई बार मंदिर में नोट किया कि कुछ लोग मंगल आरती बहुत रेगुलर आते हैं, तो मैं बोला था बड़े अच्छे गंभीर भक्त हैं। फिर देखा हमारे कुछ भक्तों की सिस्टर्स रेगुलर आया करती थी, तो माताएं रेगुलर आती थी रोज बकायदा। और फिर कुछ टाइम में आना बंद हो जाती थी, तो मैं उनका भाई हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी थे, उनसे पूछा भाई सिस्टर ने आना बंद कर दिया, क्या हुआ? ऐसे दो तीन ब्रह्मचारियों के साथ हुआ, रोज आते थे। तो बोला प्रभु जी वो इसलिए आती थी, क्यों? उसकी शादी फिक्स होने वाली थी, है ना, तो शादी हो जाए सही जगह पे, इसीलिए वो रोज मंगल आरती आते थे। अभी शादी हो गई, पर्पस फुलफिल्ड, मंगल आरती बंद। मैंने कहा ये अच्छा है। तो कई बार ऐसे अलग अलग मोटिव के कारण लोग आते हैं जो है, तो लेकिन ऐसे लोगों के लिए भगवान का क्या रवैया रहता है? भगवान ये नहीं देखते कि क्या मांगने आया, भगवान क्या देखते हैं कि मेरे पास आया है। इसलिए भगवान उदार चरिता नाम कि किसी भी भावना से आर्थ जिज्ञास अर्थार्थ ज्ञाने आता है, भगवान ये देखते हैं कि वो मेरे पास आया है। आज इच्छाओं के साथ आया, कल सिर्फ मुझे पाने के लिए आएगा, मेरी सेवा के लिए आएगा। तो कभी कभी हम देखते हैं ऐसे भक्त जब हमारे साथ सेवा करते हैं या हम उनके साथ सेवा करते हैं, तो हमें लगता है कि बड़ा भौतिक मोटिव है, ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें समय का इंतजार करना चाहिए। भगवान व्यवस्था करेंगे कि कैसे उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, और समय के साथ में ये भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा से। क्योंकि अधिकांशतः लोग शुद्ध भक्ति के लिए नहीं आएंगे, है ना। अधिकांशतः लोग धर्म की या भक्ति के शरण भी क्यों करते हैं, ग्रहण करते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष बेसिकली, कि उनको अर्थ प्राप्त हो, दुख दूर हो, है ना। ज़्यादातर लोग मंदिर भी आएंगे तो किस भावना से आते हैं? हमारे एक भक्त हैं, मतलब उनसे भी कुछ दिन पहले मैं ऐसे बात कर रहा था, तो बोला प्रभु जी, है ना, मैंने कुछ तो गीता मैराथन को लेके बात हो रहा था, तो बोला प्रभु जी जब से मंदिर से जुड़े हैं ना, तब से बिजनेस में हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। और फिर उनको नुकसान भी जब प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, वो नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। जब बाद में नुकसान हुआ, बोले मुझे आज तक फ़ायदा ही हुआ था, आज नुकसान भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा, अगर नॉर्मली मेरे लाइफ में इतना बड़ा नुकसान होता तो मैं डिप्रेशन में चले जाता, किसी और चीज़ में चले जाता, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जो है, और बुद्धि से रिकवर कर पाया। तो देखिए, जो नुकसान होना था हुआ, लेकिन नुकसान के साथ आने वाला कष्ट नहीं हुआ, है कि नहीं। आर्थिक नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन नुकसान के साथ में जो शारीरिक, मानसिक और अन्य नुकसान, सामाजिक नुकसान थे, वो कोई नहीं हुए, वो अटिक रहे अपनी भक्ति के अंदर। तो ये भगवान की विशेष कृपा है ना। और ये जनरली हमें इसका तो इसलिए ध्रुव महाराज के चित्र के अंदर ये जो खास बात है, और ये बहुत विचित्र करने वाली बात है, कि भगवान जो सबके हितैषी हैं, प्रिय आत्मेश्वर सुहृत शुभ चिंतक हैं, सर्वोत्तम सर्वभूताना, वो भगवान कैसे अपने भक्त को भौतिक इच्छाएं प्रदान कर सकते हैं? कभी उनका स्वभाव ही नहीं है वो। लेकिन यहाँ पे भक्त को देखते हुए भगवान ने अपने भी उस स्वभाव को जो है क्रॉस किया, ऐसा। तो ये एक बहुत विशेष आश्चर्यजनक बात है ध्रुव महाराज के प्रसंग के अंदर। ऐसी एक घटना हमें प्राप्त होती है चैतन्य चरितामृत के अंदर, कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, भक्तों के साथ में दिन रात कीर्तन कर रहे थे, और कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि 7 द्वीपों और 9 खंडों से विभिन्न वेश में लोग चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने आते थे। कौन कौन आता था? प्रहलाद, बलि, व्यास, शुक आदि मुनिगण, आसी प्रभु देखे प्रेम हय अचेतन। बलि महाराज, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, अनेक अनेक बड़े मुनि चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने आते हैं, किसमें? वेश धारण बदल करके। तो और जब महाप्रभु का लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उन्हें देखने के बाद वे कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाते हैं। और इस तरह महाप्रभु दिन और रात व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन बहुत सारी भीड़ महाप्रभु के घर के बाहर इकट्ठे हुए। घर के बाहर मतलब महाप्रभु के पास आए, बहुत सारे लोग आए और बोलने लगे। क्या कहने लगे? कि देखिए, भवानंद राय के जो बेटे हैं गोपीनाथ पटनायक, ये 5 भाई थे, रामानंद राय, वाणीनाथ राय, गोपीनाथ पटनायक राय से। तो इनको जो राजा के पुत्र हैं, उसने क्या किया है? मृत्यु दंड दे दिया है चांगा पर चढ़ाने के लिए, ऊपर चढ़ा दिया है, ऊपर से नीचे फेंक देंगे तो बस हम खत्म हो जाएंगे। यदि आप ही रक्षा करोगे तो वो बच सकता है ना। और भवानंद राय, उनके पूरा परिवार तो आपके भक्त हैं, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप उनके पुत्र को बचाइए। तो महाप्रभु ने बोला, भाई दंड क्यों दे रहा है राजा? कोई कारण तो होगा दंड दे रहा है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि
जो गोपीनाथ पटनायक है वो क्या रहा है, ट्रेजरर रहा है राजा का। तो जो है एक बार जब उन्होंने वो ट्रेजरी, जब खजाने का धन जमा किया तो उसमें कुछ पैसा 2 लाख कहान कौड़ियाँ जो है से बाकी रह गई थी, उनके ऊपर उधार बकाया रह गई थी। तो जब काफ़ी टाइम तक वो राशि नहीं लौटाई तो क्या हुआ, राजा ने वापस मांगी। जब राजा ने वापस मांगी तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास धन तो है नहीं, पर बदले में क्या दे सकता हूँ, मेरे पास में बहुत बढ़िया घोड़े हैं, तो वो घोड़े आपको दे देता हूँ, तो बैलेंस हो जाएगा, आप उचित दाम लगा दो और जो मेरा उधार है चुकता हो जाएगा। तो उस राजा प्रतापरुद्र के बेटे उनमें से एक था पुरुषोत्तम जना, तो उसको बड़ी नॉलेज थी घोड़ों की, तो वो कि कितनी कीमत होती है, क्या होता है, तो राजा ने उनको मंत्रियों के साथ, सेना के साथ भेज दिया। जब भेजा तो राजा ने क्या, राजकुमार ने क्या किया, उसने बड़ा कम दाम दिया। बार्गेनिंग ऐसे ही होता है जब सौदेबाजी करते हो आप, जैसे प्रभुपाद जी ने किया था, कंट्री तो मुझे याद नहीं, लेकिन प्रभुपाद वो मैंशन देखने के लिए गए थे, डेट्रॉइट फिशर मैंशन, हाँ, तो देखने के लिए गए। प्रभु सब देखा, यहाँ पे हम टेम्पल और बनाएंगे, यहाँ आश्रम होगा, यहाँ गोविंदा रेस्टोरेंट, यहाँ गेस्ट हाउस, ये वो सब पूरा प्लान कर दिया। और फिर लॉन में आके जब बैठे तो बोले देखिए आपका तो घर जो है ये महल के राजाओं के लिए है, लेकिन हम लोग तो भिखारी हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमें यू शुड गिव इट अस फॉर फ्री। उसको ऐसा शौक लगे, आज तक ऐसी बार्गेनिंग तो आज तक कभी नहीं हुई। तो हमारे कई भक्त करते हैं, ऑटो वाला कुछ दाम मांगता है, कुछ मांगता है, तो उससे बोलते हैं भाई हम तो सेवा लेते हैं खाली, है ना, और उतरने के बाद उसको भाड़ा देने के बजाय उससे दान लेके आते हैं। कुछ वक्त ऐसा खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि और होता है। मेरे साथ भी घटना हुई थी मैराथन के अंदर, तो लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, मुझे पता नहीं कहाँ से मैं ऑटो में क्या था, मंदिर पहुँचा तो उसका ऐसे जितना भी 100 रुपये कुछ बना था, मैंने कहा इसके बदले में आप गीता ले लो, कह दे दो महाराज, कोई बात नहीं, बड़ा खुश होकर लेके चला गया हो। तो कहने का अर्थ है, तो उसने सौदेबाजी करी, इसको बहुत गुस्सा आया गोपीनाथ पटनायक को, ऐसे मेरे इतने हाई क्वालिटी घोड़े और एकदम मतलब जो इतना कम दाम दिया, तो इतना गुस्सा आया उसको। तो गोपीनाथ पटनायक ने भी राजकुमार की प्रॉब्लम क्या थी, उसको ऐसे गर्दन बार बार हिलाता था, वो इधर उधर देखता था, किसी किसी को रहता थोड़ा, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी, है ना, तो आपको कोई बार बार ऐसे गर्दन हिलाएगा तो आपको लगे थोड़ा पागल है ऐसे लगे, लेकिन उसको प्रॉब्लम थी। तो उसने बोला मेरे घोड़े क्या हैं, बार बार गर्दन घुमा के आकाश की ओर नहीं देखते हैं, तो मतलब कहने का मतलब तो मजाक उड़ा दिया ऐसे कि मेरे घोड़े तुमसे भी अच्छे हैं, तुम इतनी कीमत दे रहे हो। अब वो राजकुमार की बड़ी ईगो हर्ट हुई, तो उन्होंने क्या किया, झूठे आरोप लगा दिया, झूठी रिपोर्ट जो है फाइल कर दी कि भाई गोपीनाथ पटनायक जो है बकाया लौटाना नहीं चाहता है, और क्या करता है, वो पूरी तरह से धन को लौटा रहा है। तो राजा को रिपोर्ट में दे दिया कि यदि आप मेरे को फ्रीडम दे दो, अपने तरीके से मैं धन वापस बकाया ले लूँ। तो ऐसे उन्होंने जो है गेम बनाया। तो राजा ने बोला ठीक है, तुमको जो लगे पैसे तो वसूल है, सीधी घी नहीं उंगली सीधी घी से नहीं निकलेगा, तो रेडी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये नहीं पता था कि सूली पे चढ़ा देगा, मारने के लिए करेगा, इतना नहीं पता था। तो बोला मेरे को फ्रीडम दे दो, मैं अपने आप केस सॉल्व कर दूंगा, पैसा लेके आऊँगा। तो जो है जब महाप्रभु को ये बात बताई सबने, तो महाप्रभु बोले भाई बात तो ठीक है, जब वो पैसा लौटाना नहीं चाहता तो राजा की क्या गलती है, दंड देने दो, मैं क्या करूँ, है ना। वो राजा से डरे बिना जब खाली ऐसे ऐशो आराम के अंदर पैसा उड़ा देता है, राज्य सरकार का पैसा, तो उसको दंड मिलना चाहिए, मुझे क्यों आप परेशान कर रहे हो। तो अभी पहली बारी भक्त लोग आए, अब देखिए महाप्रभु सन्यासी हैं, विरक्त हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हैंडल करना पड़ रहा है उन्हें, सब कांग्रेगेशन का प्रॉब्लम है कि नहीं। अरे भाई किसी का पैसा कोई चुरा रहा है, खर्च कोई कर रहा है, दंड कोई हो रहा है, और सारा भीड़ इकट्ठा हो गया बचाओ 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 से, है कि नहीं। तो जो है न काले यार लो, अभी इतना बात ही हुआ था, दूसरा व्यक्ति आया कि भाई इतना ही नहीं, अभी तो खाली गोपीनाथ पटनायक को बंदी मतलब सूली पे चढ़ाया था, अभी पूरे परिवार को बंदी बना लिया। तो महाप्रभु ने बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एकमात्र वैरागी सन्यासी हूँ, राजा निश्चित रूप स्वयं बकाया धनराशि संग्रह करेगा, उसका पैसा बाकी है तो क्यों नहीं करेगा। तो सब भक्त स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे भक्त महाप्रभु चरणों में गिर गए कि नहीं नहीं, वो आपके सनातन सेवक हैं, आप संकट में हैं, ऐसे इनडिफरेंट रहना अच्छा नहीं है आपका, उनके उदासीन रहना, आप कुछ प्रयास कीजिए। महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया, ये यू आर नॉट सिंपैथेटिक, दयालु नहीं थे। वो बोले
सुनी महाप्रभु कहे सक्रोध वचने मोर आज्ञा देह सब याड राजस्थान है। कि आप लोग चाहते हो कि मैं राजा के पास जाऊं और उसको भीख मांगू कि नहीं इनको सजा मत दो, है ना? ये एक अच्छा लगेगा। सन्यासी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा धनराशि मांग सकता है 5 घंटे तक। अब आप चाहते हो कि मैं राजा से पैसा मांग के उसका कर चुका हूँ, तो मैं ये करूँगा क्या? तभी तीसरा व्यक्ति आया, उसने बोला कि बस अब फाइनल ऑर्डर देने वाले हैं। से वो फांसी वो चढ़ाते हैं ना, काला कपड़ा चढ़ाते हैं और फिर बस टाइम गिन रहे होते हैं, है ना? और जल्लाद खड़ा होता है, एग्जीक्यूशनर जो उसको गिराने के लिए। तो बोला पूरी तैयारी हो चुकी है, अब इतना टाइम महाप्रभु के पास आए। तो सब भक्तों ने फिर बोला, तो महाप्रभु ने बोला कि भाई मैं तो एक भिक्षुक हूँ, इस विषय में कुछ भी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हो कि गोपीनाथ पटनायक की रक्षा हो तो क्या करो, जगन्नाथ के चरण कमलों पे आप प्रार्थनाएं अर्पित करो। वो स्वतंत्र हैं, पूर्ण शक्ति है उनके अंदर। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करिते समर्थ, कि जो करणीय है जो अकरणीय सब कुछ करने भगवान समर्थ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया। तो हरिचंदन नामक एक अधिकारी ने राजा के पास गया और उनको बोला कि देखिए गोपीनाथ पटनायक तो आपके लॉयल सर्वेंट हैं, ऐसे दंड देना ठीक नहीं है। अगर थोड़ा बकाया है तो उसके लिए दंड दे सकते हैं, उसको उसका कुछ सिस्टम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मारने से क्या फ़ायदा होगा? अगर आप उसको मार डालेंगे तो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? आपका क्या फ़ायदा हुआ? तो बढ़िया है कि उचित मूल्य पे घोड़ा ले लिया जाए उसका, और जो बचा रहेगा, मान लीजिए 10 घोड़े का अगर 2 लाख आना, 1.5 लाख रुपए हुआ तो 50 लाख रुपए बाद में, 50,000 रुपये बाद में ले लेना, तो वसूली तो हो जाएगी कम से कम। लेकिन मारने का क्या फ़ायदा? तो आप प्राण, तो राजा ने बोला प्राण दंड कौन दे रहा है उसे? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो हरिचंदन ने बोला मेरे को तो उसके प्राण नहीं चाहिए। राजा ने बोला पैसा चाहिए। तो वो हरिचंदन गया और राजकुमार के पास गया और बोला कि राजा की इच्छा है, इसको मारा नहीं चाहिए, जाना चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, घोड़े ले लो और बचा बचा अगर कुछ पैसा बचता भी उचित दाम पे, जो सही दाम है, न कम न ज़्यादा पे लेके जो बचा होगा वो धीरे धीरे चुकता कर लेंगे। तो फिर गोपीनाथ पटनायक को चांगा से उतार दिया और राजा ने पूछा भाई फिर कैसे चुकाओगे? बोला सारे घोड़े ले लो और जो बचेगा बैलेंस धीरे धीरे चुका दूंगा उसे, लेकिन अब आप मैं जबरदस्ती प्राणी लेना चाह रहे हो तो मैं क्या बोलूँगा? तो राजा ने फिर फाइनली राजकुमार ने के हाथ से केस राजा के पास गया और टाइम निर्धारित कर दिया, बची हुई राशि घोड़े सारे ले लिए सही दाम पे और जो है उसको शेष राशि के लिए टाइम नियुक्त कर दिया, अभी अगले 6 महीने साल भर के अंदर आप बकाया चुका। तो ये संदेश लेकर के चौथा व्यक्ति आया कि ऐसे ऐसे हो गया है, सेटल हो गया चीज़ें। तो जो संदेश वाहक था, महाप्रभु ने उससे पूछा कि जो वाणीनाथ राय हैं, जो सबसे छोटे पुत्र थे भवानंद राय के, यानी गोपीनाथ पटनायक के छोटे भाई, जब बंदी बना के उनको लेके जा रहे थे तो वो क्या कर रहा था? से कहे वाणीनाथ निर्भय लय कृष्ण नाम, हरे कृष्ण कहे अविश्राम, संख्या लागी दुई हाथे अंगुलित लेखा, सहस्त्रादि पूर्ण हईले अंगे काठे रेखा। संदेश वाहक ने उत्तर दिया, वह निर्भय होकर, निडर होकर लगातार महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन कर रहा था। उसने दोनों हाथों की अंगुलियों पर जप की गिनती की और जब वह 1000 बार जब पूरा कर लेता तो वह अपने शरीर पर एक चिन्ह बना लेता, तो उससे काउंटिंग हो जाता। सुनी महाप्रभु हैला परम आनंद के, बुझीते पारे गौरर कृपा छंद बंद। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो भला अपने भक्त पर महाप्रभु की कृपा कौन समझ सकता है? तो इस समय फिर उसी समय क्या हुआ, काशी मिश्र उनके पास आए, महाप्रभु के पास। अब काशी मिश्र कौन थे? काशी मिश्र जो हैं ये राजा के भी कह सकते, गुरु या काउंसलर कह सकते हैं, जो राजा उनसे बहुत सलाह मशवरा करते थे, जो काशी मिश्र थे। तो महाप्रभु ने उनको रिवील किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जगन्नाथपुरी में कहाँ जा रहा हूँ? अलालनाथ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत उपद्रव होते रहते हैं, कोई विश्राम नहीं है। तो उसने काशी मिश्र ने बोला भाई आपको क्या डिस्टर्बेंस हो गया, बताइए, हम डिस्टर्बेंस को भगा देंगे, आप क्यों भाग रहे हो यहाँ से? तो उन्होंने बोला देखो ऐसे भवानंद राय के परिवार के साथ में वो सरकार का धन है और अपनी तृप्ति में खर्चा करते हैं, तो और फिर जब राजा उनसे कर चुकाने लगता है तो लोग मुझे डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, यहाँ पे बचाओ ये करो वो करो। तो संदेश वाहक ने 4 बारी मुझे जो है ऐसे डिस्टर्ब किया, 4 बारी आए, और मैं भिक्षुक सन्यासी के रूप में एकांत समय अकेला रहना चाहता हूँ, ये लोग अपना दुख में मुझे आ जाते हैं, है कि नहीं? कई बारी भक्तों का अनुभव होगा, शांति से आश्रम भक्ति करने आए थे, बोले इतना टेंशन कौन लेगा? बोले अपना घर छोड़ा, लोग अपने घर की टेंशन लेके आ जाते हैं,
प्रभु जी हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, क्या करना चाहिए। तो हाँ, तो महाप्रभु जो है ऐसा बोल रहे हैं उनको। तो आज तो जगन्नाथ जी ने बचा लिया उन्हें, लेकिन कल ही के राखी पे यदि ना दिवे राजन, फिर वो कल यही हरकत करेगा मान लीजिए, फिर बकाया पैसे को वेस्ट करेगा, इधर उधर खर्चा करेगा, तो कल कौन रक्षा करेगा। तो मैं ऐसी घटनाओं को सुन के बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, व्यवस्था करो। अब ये सुने काशी मिश्र तो बिल्कुल घबरा गए, महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिया और बोला आप इन बातों से शुद्ध क्यों होते हैं, आप विरक्त सन्यासी, आपका इनसे क्या लेना देना। तो हम आगे बड़ी बात करते हैं। यदि आपकी तुष्टि के लिए कोई भक्ति में लगता है तो फलस्वरूप उसमें आपके प्रति सुप्त प्रेम का अधिकाधिक उदय होगा, किंतु यदि वह भौतिक उद्देश्यों के लिए आपकी भक्ति करता है तो उसे पक्का मूर्ख समझना चाहिए। आपके लिए देखिए रामानंद राय ने दक्षिण भारत के गवर्नर का पद त्याग किया, आपके लिए रघुनाथ दास ने पारिवारिक संबंध त्यागा, अपने धनाढ्य माता पिता और चाचा को छोड़ दिया, फिर भी चूंकि उसे क्योंकि आपकी कृपा प्राप्त हो गई तो क्या करता है रघुनाथ दास, वो भीख मांग के खाता है ना। और बाद में तो भीख भी नहीं मांग रहे, वो कहाँ से उठा रहे जो गाय नहीं खाती थी। तो गोपीनाथ पटनायक ऐसा नहीं है कि वो चोर व्यक्ति है, वो अच्छा भद्र व्यक्ति है, वह आपसे कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता, है ना। यह गोपीनाथ नहीं था, ऐसा नहीं गोपीनाथ पटनायक ने भेजा था कि मेरी रक्षा करो, महाप्रभु को जाके बताओ मेरी रक्षा करेंगे। ये तो उनके मित्र थे, सेवक थे, उनको दुखी अवस्था में देख करके वो आपके पास आए, क्योंकि सबको पता था गोपीनाथ आपके सरेंडर्ड है, आपके शरणागत है, वो आपका शुद्ध भक्त है, वो आपसे पूजा के बदले कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता है, 24 घंटे आपकी इसलिए सेवा करता है, वो सुख या दुख की तनिक परवाह नहीं करता। तो काशी मिश्र ने उन्हें सब बताया ये, है ना। तो और ये श्लोक भी कोट किया उन्हें, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, कि गोपीनाथ पटनायक का इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा है। तो आप जगन्नाथपुरी में रहिए, लालनाथ मत जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। और यदि गोपीनाथ को आप संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो क्या होगा, भविष्य में आज जगन्नाथ जैसे रक्षा की ना, भविष्य में जगन्नाथ की रक्षा करेंगे, क्योंकि आज आपकी इच्छा थी तो हुआ। तो ऐसे जो है, अब काशी में जब सुना तो अब ये काशी में ऐसे व्यक्ति थे जिनका प्रताप तो स्वयं आते थे और पाद सम्मान किया करते थे, पैर मसाज किया करते थे। तो जो है नित्य आसी करे मिश्रेर पाद सम्मान, जगन्नाथ सेवा करे भियान श्रवण, और जगन्नाथ जी की सेवा इत्यादि के विषय में सुनते थे। तो काशी मिश्र जब पैर दबाने लगे तो काशी मिश्र ने बताया राजा को कि हे राजा, असामान्य बात सुनो, महाप्रभु पुरी छोड़ना चाहते हैं। राजा बड़ा दुखी हुआ, क्या कारण हो गया। तो बोला ऐसे ऐसे जब गोपीनाथ पटनायक को चांगा पे चढ़ाया गया तो महाप्रभु को डिस्टर्ब करने 4 लोग आ गए। तो गोपीनाथ की बहुत निंदा की महाप्रभु ने कि देखो ऐसा है, ये है वो है, क्योंकि वह इंद्र तृप्ति के वजह पागल रहता है, इसलिए सरकारी राजकोष को, सरकारी धन को इंद्र तृप्ति में लगाता है ना। तो महाप्रभु ऐसे कई शब्दों में उसको किया, राजा क्या गलती है, वह बला दंड लेना नहीं चाहता, लेकिन जब गोपीनाथ पटनायक धोखेबाज है तो क्या करना पड़ेगा, उन्होंने छठे छाटे माचरित। तो इस प्रकार से मेरे को लोग डिस्टर्ब करते हैं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। तो राजा ने जब आप होते तो मन में बड़ा दुख हुआ कि देखो राजकुमार या मेरी नेग्लिजेंस की वजह से महाप्रभु को कष्ट हुआ। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब जो भी बची हुई शेष राशि है, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए के खोड़े थे तो 50,000 रुपये जो है वो मैं माफ़ कर देता हूँ, पहली बात। और दूसरा है ना, दूसरी बात क्या है, 2 लाख की क्या कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दिया। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि मैं गोपीनाथ पटनायक दादा इसके परिवार को ना दुख देना चाहता था, ना ही ये मुझे पता था कि उन्हें चांगा पे चढ़ा के बंदी बनाने के लिए ऐसे किया है। तो राजकुमार ने क्यों दंड दिया उन्हें, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया था, है ना, उसका उपहास किया। तो इसीलिए आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाइए और यत्न पूर्वक जगन्नाथपुरी में उनको रखने का प्रयास कीजिए, गोपीनाथ पटनायक का सारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। तो काशी मिश्र ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि महाप्रभु कह रहे हैं काशी गोपीनाथ पटनायक का कर्ज माफ करना, ये बात नहीं है ना। बस उन्होंने बोला अब ये मत चर्चा करो। तो काशी में भी मिनिस्टर राजा थे, तो बोला आप महाप्रभु का जाके ये मत बोलना कि कर्जा माफ कर दिया है। उन्हें इतना बोले कि भवानंद राय और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो मेरे मित्र हैं, मेरी पूजा और सम्मान के योग्य हैं, अतएव मैं उनके पुत्रों के प्रति सहज स्नेहिल हूँ, तो इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया है और सब मामला रफा दफा हो गया। तो काशी मिश्र को नमस्कार करके राजा महल को चला गया। उसने फिर गोपीनाथ पटनायक को बुलाया और अपने राजकुमार को बुलाया, उस लड़के पुरुषोत्तम जाना को, और उनको बोला जितना तुम्हारा ऋण है उसे माफ़ करता हूँ, दोबारा तुमको उसी जगह पोस्टिंग करता हूँ, है ना, जहाँ पे माल्य दंड नाम से वसूली करो, और
अब से सरकारी कोष का दुरुपयोग मत करना। और तुम्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मान लो तुम्हारी नीड ज़्यादा है या डिज़ायर ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी सैलरी डबल कर देता हूँ। आप सोचिए, कहाँ उसको चढ़ा रहे थे सूली के ऊपर टांगा पे, और कहाँ उसको दोबारा नौकरी, वो भी डबल तनख्वाह के साथ में, है ना। तो राजा ने उसके शरीर पे एक रेशमी चारा डालकर उसे नियुक्त कर दिया, जैसे वो शॉल देते हैं ना, स्टॉल। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ और उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चले जाना, मैं तुम्हें विदा करता हूँ। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, परमार्थे प्रभुर कृपा से ही रहु दूरे, अनंत तहार फल केवलिते पारे, राज्य विषय फल ए कृपार आभासे, तहार गणना करो मने नहीं ऐसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से निश्चय ही आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। निस्संदेह उनकी कृपा के फल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। गोपीनाथ पटनायक ने महाप्रभु की कृपा की एक झलक मात्र से राज ऐश्वर्य का फल प्राप्त किया, इसलिए उनकी कृपा की पूरी महिमा का गणना कोई नहीं कर सकता, है ना। जब गोपीनाथ पटनायक का सेवक, हाँ, तो महाप्रभु की आंतरिक इच्छा ये नहीं थी कि उनके भक्तों को ये भौतिक सुख मिले, फिर भी महाप्रभु को केवल सूचना देने मात्र से गोपीनाथ पटनायक को क्या हुआ, भौतिक और आध्यात्मिक लाभ दोनों प्राप्त हुआ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत स्वभाव का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी महाप्रभु के मनोभावों को नहीं समझ पाते। के कहते पारे गौरैर आश्चर्य स्वभाव। और फिर काशी मिश्र महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु को राजा का मनोभाव बताया। तो महाप्रभु ने बोला, अरे आपने ऐसे काशी में राजा से ऐसे क्यों करा, क्योंकि मेरे नाम पे आपने सहायता ली है। तो काशी मिश्र ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, कि आपके लिए छोड़ दी है। वो उनको अपने परिवार के सदस्य मानते हैं और उन्हें बाद में जो है उनको ऐसा बोला कि देखो मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ उन्हें कि उन्हीं के फैमिली के सब लोग जगह जगह जो है टैक्स कलेक्टर हैं, कितना पैसा वसूल करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना जमा करते हैं, इसका मैं देखता भी नहीं कभी। ऐसा है। राज महिंद्रा राजा कैनु राम राय, ये खाइला ये बादिला नाही लेखा दाए, कि राजमुंड्री के गवर्नर कौन थे, रामानंद राय। अपने पद पर रहकर कितना धन एकत्र किया, बांटा, ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है। तो जो है, और ऐसे गोपीनाथ जो है पहले की तरह खर्च करता है, लेकिन मैं इसको कोई माइंड नहीं करता, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया, सुनिया राजा विनय प्रभुर आनंद, हे न काले आइला तथा राय भावानंद। और काशी मिश्र के जब राजा के मनोभाव सुने तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। और उस समय भवानंद राय अपने पूरे फैमिली के साथ आते हैं और बोलते हैं, आपकी कृपा से हमारे रक्षण हुआ है। और गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु के पास उनको बोले कि देखो राजा ने मुझे दंड माफ कर दिया, मेरा कर्जा माफ कर दिया, दोबारा पद नियुक्त कर दिया, वेतन दुगुना कर दिया, और ये सब आपकी कृपा से है। और आपकी कृपा क्यों है वो यहाँ बता रहे हैं। चांगेर ऊपर तोमार चरण धान कैलू, चरण स्मरण प्रभावे एई फल पाइलू, लोके चमत्कार मोर ए सब देखिया, प्रशंस तोमार कृपा महिमा गाइया, किंतु तोमार स्मरणेर नहे एई मुख्य फल, फलाभास ए याते विषय चंचल। चांगा पर मैंने आपके चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और उस स्मरण की शक्ति से यह सफल प्राप्त हुआ है। मेरा यह सब देखकर आश्चर्यचकित जनता आपकी कृपा की महानता का वर्णन कर रही है। महाप्रभु बिकेम डबली ग्लोरियस बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। किंतु हे प्रभु, आपके चरण कमलों का ध्यान करने का मुख्य फल यह नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य नश्वर है, अतएव यह तो आपकी कृपा के फल की एक झलक मात्र है। आपकी वास्तविक कृपा तो रामानंद राय और वाणीनाथ राय को मिली है, क्योंकि आपने उन्हें समस्त भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त करा दिया है। मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर ऐसी कृपा नहीं की। आप मुझ पर शुद्ध कृपा करें जिससे मैं विरक्त बन सकूं। मैं अब और अधिक भौतिक भोग नहीं चाहता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि तुम सबके सब सन्यासी हो जाओगे तो और आर्थिक व्यापार में रुचि नहीं लोगे तो तुम्हारे बड़े परिवार का भरण पोषण का भार कौन उठाएगा। 5 भाई हो, 2 विरक्त हो गए तो बाकी 3 को तो फिर पूरे परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा ना। महाविषय कर किबा विरक्त उदास, जन्मे जन्मे तुम्हें पंच मोर निज दास। तुम 5 भाई चाहे भौतिक कार्यों में मग्न रहो या पूर्णतया विरक्त हो जाओ, तुम सभी जन्म जन्मांतर मेरे नित्य दास हो। लेकिन मेरी एक आज्ञा का पालन करना, राजा के धन को अपव्यय मत करना, है ना, उसके नित्य मत लगाना, है ना। और फिर जो है
इस तरीके से कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। रायर प्रभुर कह रहे हैं क्यों? क्योंकि जन्म में थोड़ा नुकसान होगा, अगले जन्म में भी नुकसान होगा, तो बेईमानी मत करना। रायर घरे प्रभुर कृपा विवर्त कहिला, भक्त वात्सल्य गुण याते वक्त व्यक्त हैला। इस तरह भवानंद राय के परिवार में चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कथन होता रहा। यह कृपा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, यद्यपि यह इससे कुछ भिन्न प्रतीत हो रही थी। अब प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं एंड दैट समराइजेस ध्रुव महाराज की कथा के विषय में भी। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति का फल भौतिक उन्नति नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को परामर्श दिया कि किस तरह पाप कर्म के फलों से बचकर भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग करना चाहिए। उस उपदेश से प्रतीत हो रहा था कि महाप्रभु गोपीनाथ पटनायक को अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, किंतु वस्तुतः उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करके व्यक्ति अपनी भौतिक परिस्थिति को सुधार करे। वास्तव में यह तो अपने भक्त के प्रति उनके महान स्नेह की अभिव्यक्ति मात्र थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब सारे भक्त उठे और उच्च स्वर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल का उच्चारण करते हुए चले गए, है ना। तो इस प्रकार से जो है श्री चैतन्य चरित्र ए परम गंभीर से ही बुझे तार पदे जार मन धीर। महाप्रभु के मनोभाव इतने गंभीर हैं कि कोई इन्हें नहीं समझ सकता। तभी समझ सकता है जब तक उसकी पूर्ण श्रद्धा महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में हो। यही यहाँ सुने प्रभुर वात्सल्य प्रकाश, प्रेम भक्ति पाए तार विपद जाए नाश। यदि कोई समझकर अथवा बिना समझे बूझे ही गोपीनाथ पटनायक के कार्यों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उस पर अहेतु की कृपा संबंधित घटना को सुनता है, तो वह निश्चय महाप्रभु के प्रेम भक्ति पद को प्राप्त करेगा और उसकी सारी विपदाएं नष्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण का या भगवान चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को समझ पाना इतना आसान नहीं है। और ध्रुव या गोपीनाथ पटनायक या इनकी नॉर्मल कोर्स ऑफ मर्सी नहीं है, इट्स अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ध्रुव चरित्र को बारंबार सुना करते थे। और इससे हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान हमेशा कृपालु हैं, उनकी शरण में जाने से कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। इट इज़ ऑल ऑस्पिशियस, हमेशा शुभ होता है। और एक साधक भक्त का प्रयास करना चाहिए कि सभी भौतिक इच्छाओं को केयरफुली त्याग करके केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय ध्रुव महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।